कान से पानी, रेशा, मवाद, पस या डिस्चार्ज आना एक आम शिकायत है और इस शिकायत से परेशान होकर कई मरीज मुझसे ओपीडी में आकर मिलते हैं। कान बहने की कंडीशन को मेडिकल भाषा में ओटोरिया कहते हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओटोरिया यानी कि कान से डिस्चार्ज आने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, कान के पर्दे में छेद क्यों और कैसे हो जाता है और कान के पर्दे में छेद होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद। मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कई बार कान में होने वाले सिंपल वैक्स में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से भी वो लिक्विड फॉर्म में कान से बाहर आ जाता है और मरीज परेशान होकर मेरे पास आते हैं कि उनका कान बह रहा है, पर इस कंडीशन को कान बहना नहीं कहते। लेकिन ऐसी कई कंडीशंस होती हैं जैसे कि कान के पर्दे में छेद होना, ईयर कैनाल की स्किन का इन्फेक्शन होना, जिनमें मरीज के कान से खून, पस, रेशा या डिस्चार्ज निकल सकता है। कान से डिस्चार्ज निकलना इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है कि या तो कान के पर्दे में छेद हो गया है या कान के पर्दे में इन्फेक्शन हो गया है या ईयर कैनाल की स्किन में इन्फेक्शन हो गया है और इसके लिए आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि यदि किसी के कान से डिस्चार्ज आ रहा है तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। कान से डिस्चार्ज आने के दो सबसे कॉमन कारण हैं, आउटर ईयर इन्फेक्शन और मिडल ईयर इन्फेक्शन। और इन दोनों में से भी जो ज़्यादा कॉमन कारण है वो है मिडल ईयर इन्फेक्शन। मिडल ईयर इन्फेक्शन को मेडिकल भाषा में ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और आउटर ईयर इन्फेक्शन को मेडिकल भाषा में ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। इंसानी कान तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर ईयर यानी कि बाहरी कान, मिडल ईयर यानी कि कान का बीच का हिस्सा और इनर ईयर यानी कि अंदरूनी कान। कान के इसी बिचले हिस्से को, जिसे मिडल ईयर कहते हैं, कि इन्फेक्शन होने से कान से डिस्चार्ज आता है। कान के पर्दे में इन्फेक्शन होना, भले ही उसमें छेद हुआ हो या ना हुआ हो, को भी ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और कान के पर्दे में छेद होने को भी ओटाइटिस मीडिया ही कहते हैं। तो पहले हम मिडल ईयर इन्फेक्शन के बारे में ही जानेंगे क्योंकि ये कान बहने का ज़्यादा कॉमन कारण है। तो अब हम समझते हैं कि मिडल ईयर तक इन्फेक्शन पहुंचता कैसे है, कान के पर्दे में छेद क्यों होता है और कान बहना क्यों शुरू हो जाता है के बारे में। हम सभी के शरीर में एक ऐसी ट्यूब या पाइप होती है जो कि हमारे कान को नाक और गले से जोड़ती है। इस ट्यूब को यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब का एक सिरा मिडल ईयर में खुलता है और दूसरा सिरा ठीक नाक के पीछे गले में। इसलिए जब भी किसी को लंबे समय तक गला खराब रहता है या जुकाम या नज़ला बना रहता है, ऐसे मरीजों को कान में भारीपन, कान में दर्द या कान से डिस्चार्ज आने की समस्या भी रहती है क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब के रास्ते नाक और गले का इन्फेक्शन मिडल ईयर तक पहुंच जाता है। जब इन्फेक्शन मिडल ईयर में पहुंच जाता है तो वहां पस बनने लगती है और जब यह पस इतनी बन जाती है कि उसके पास फैलने के लिए कोई और जगह नहीं बचती, तो वो अंदर से कान के पर्दे पर इतना दबाव डालने लगती है कि पस कान के पर्दे को फाड़कर बाहर निकल जाती है और पूरा ईयर कैनाल पस से भर जाता है। और यही वो कंडीशन है जिसे मरीज कान बहना बोलते हैं और यही वह वजह है जिससे कान के पर्दे में छेद हो जाता है। कान के पर्दे में छेद होने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है प्रेशर चेंज। इंसानी शरीर में ये एबिलिटी है कि वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कान के अंदर के प्रेशर को इक्वल रखता है। लेकिन जब भी अचानक प्रेशर चेंज होता है तो ये पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि कान के अंदर और बाहर का प्रेशर समान ना रह पाए और कान का पर्दा फट जाए। प्रेशर चेंज के ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से कान का पर्दा फट सकता है, जैसे कि आपको बहुत जुकाम है, नज़ला है या नाक बंद है और ऐसी कंडीशन में आप एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, डीप सी डाइविंग या स्कूबा डाइविंग करने से, कान के पास जोर से पटाखा या बॉम्ब फटने से, कान पर थप्पड़, पंच या मुक्का लगने से और यहाँ तक कि जोर से कान पर किस करने से भी कान का पर्दा फट सकता है। दूसरा कारण है आउटर ईयर इन्फेक्शन या ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना ईयर कैनाल की स्किन में इन्फेक्शन होने को बोलते हैं।
और ईयर कैनाल की स्किन का इन्फेक्शन सबसे कॉमनली होता है कान की स्किन में चोट लगने से। और ईयर कैनाल की स्किन में चोट लगने का सबसे कॉमन कारण है ईयरबड्स का यूज़ करना। कान में खुजली करने के लिए, कान का मैल निकालने के लिए या नहाने के बाद कान में गए पानी को सुखाने के लिए ज़्यादातर लोग ईयरबड्स का यूज़ करते हैं। ऐसा करते हुए ईयर कैनाल की स्किन को चोट पहुंचना, कानों के बाल में इन्फेक्शन होना या कान में ज़्यादा अंदर तक ईयरबड घुसा देने से भी कान के पर्दे में छेद होना बहुत कॉमन है। और यही सब कारण होते हैं कान से डिस्चार्ज आने के भी। तो अब आखिरी में हम बात करते हैं कि मिडल ईयर इन्फेक्शन और आउटर ईयर इन्फेक्शन में डिस्चार्ज के आधार पर फ़र्क कैसे पता चल सकता है। तो मिडल ईयर इन्फेक्शन में कान से निकलने वाला डिस्चार्ज अमूमन गाढ़ा, चिपचिपा और हल्के पीले रंग का होता है, जिसे म्यूकॉइड डिस्चार्ज कहते हैं। जबकि आउटर ईयर इन्फेक्शन में कान से निकलने वाला डिस्चार्ज पानी जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे सीरस डिस्चार्ज कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कान बहने के 2 सबसे कॉमन कारणों के बारे में सभी जानकारियां डिटेल से बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपका मेरे चैनल के लिए कुछ सुझाव है तो भी आप उन सुझावों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और चैनल का कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।